एक घने जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल थे, मोनू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। ये जंगल उसका खेल का मैदान था, जहां हर दिन एक नया रोमांच होता था। पेड़ों से अजीब अजीब चिड़ियों की आवाजें गूंजती रहती थीं और हवा में फूलों की खुशबू फैली रहती थी। जंगल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था। मोनू अपनी शरारतों और शरारती मुस्कान के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसे पेड़ों से लटकने, चिल्लाने और दूसरे जानवरों के साथ शरारत करने से ज्यादा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वो बहुत तेज और फुर्तीला था और उसकी आंखों में हमेशा शरारत झलकती रहती थी। नदी के किनारे टोनी नाम का एक बुद्धिमान कछुआ शांति से रहता था। टोनी अपने शांत स्वभाव और सोच समझकर काम करने के लिए जाना जाता था। वो बहुत धैर्यवान और समझदार था और हमेशा सोच समझकर फैसला लेता था। वो धीरे धीरे चलता था, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाता था। मोनू अपनी शरारती आदतों के कारण टोनी के साथ शरारत करने से खुद को रोक नहीं पाता था। वो अक्सर धीरे धीरे चलने वाले कछुए के पास चुपके से जाता और उसे अपनी आवाज से डरता था। हालांकि टोनी शांत रहता, क्योंकि उसे पता था कि मोनू की शरारतों से निपटने का एक बेहतर तरीका है। उसने मोनू को सबक सिखाने का फैसला किया, ऐसा सबक जो ये शरारती बंदर कभी नहीं भूलेगा। एक दिन दोपहर को जब मोनू टोनी के साथ एक और शरारत करने वाला था, तभी बुद्धिमान कछुए ने उसे रोक दिया। मोनू, मैं तुम्हें दौड़ के लिए चुनौती देता हूँ। मोनू ये सुनकर हैरान हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। दौड़? एक तेज बंदर और धीमे कछुए के बीच? ये तो बड़ा मजेदार होगा। दौड़ की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोने में, हर पेड़ के पीछे, जानवरों के बीच एक ही चर्चा थी, दौड़। ये कोई साधारण दौड़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रतियोगिता थी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जंगल के हर हिस्से में जानवरों के बीच उत्साह और उमंग का माहौल था। सभी जानवर ये अनोखी प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई अपनी जगह पर बैठा, अपनी सांसें थामे इस अद्भुत घटना का गवाह बनने के लिए तैयार था। बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटे गिलहरी तक सभी की निगाहें दौड़ के मैदान पर टिकी हुई थीं। ये तो बड़ा मजेदार होने वाला है। हर कोई अपनी जगह पर बैठा, अपनी सांसें थामे इस अद्भुत घटना का गवाह बनने के लिए तैयार था। बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटे गिलहरी तक सभी की निगाहें दौड़ के मैदान पर टिकी हुई थी। मुझे देखना है कि कौन जीतता है। हर कोई अपनी जगह पर बैठा, अपनी सांसें थामे इस अद्भुत घटना का गवाह बनने के लिए तैयार था। बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटे गिलहरी तक सभी की निगाहें दौड़ के मैदान पर टिकी हुई थीं। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, सभी जानवरों की धड़कनें तेज हो गईं। मोनू और टोनी दोनों अपने अपने तरीके से दौड़ में शामिल हुए। मोनू, जो हमेशा अपनी तेज गति के लिए जाना जाता था, और टोनी, जो अपनी धैर्य और स्थिरता के लिए मशहूर था। मोनू बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी हंसी पेड़ों में गूंज उठी। वह पेड़ से पेड़ पर छलांग लगाते हुए अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। उसकी हर छलांग में आत्मविश्वास और ऊर्जा झलक रही थी। टोनी हमेशा की तरह धीरे धीरे और स्थिर गति से दौड़ना शुरू किया। उसकी नजरें अंतरेखा पर टिकी हुई थी। वह जानता था कि उसकी ताकत उसकी स्थिरता में है और वह बिना किसी जल्दबाजी के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी नजरें अंतरेखा पर टिकी हुई थीं। वह जानता था कि उसकी ताकत उसकी स्थिरता में है और वह बिना किसी जल्दबाजी के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। भागो मोनू, भागो टोनी! हर कोई अपनी जगह पर बैठा, अपनी सांसें थामे इस अद्भुत घटना का गवाह बनने के लिए तैयार था। बड़े से बड़े हाथी से लेकर छोटे से छोटे गिलहरी तक सभी की निगाहें दौड़ के मैदान पर टिकी हुई थीं। और इस तरह दौड़ शुरू हो गई। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। जंगल के हर कोने से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, जो इस रोमांचक दौड़ का हिस्सा बनना चाहते थे। हर कोई उत्सुकता से देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। जंगल के हर कोने से जानवरों की आवाजें आ रही थीं, जो इस रोमांचक दौड़ का हिस्सा बनना चाहते थे। यह दौड़ केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि यह जंगल के सभी जानवरों के लिए एक उत्सव था, जिसमें वे सभी मिलकर भाग ले रहे थे। मुझे अपनी जीत का पूरा भरोसा था, इसलिए मैंने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। उसे एक छायादार पेड़ दिखाई दिया, जिसकी शाखाओं पर पके फल लदे हुए थे, और उसने वहां कुछ देर आराम करने का फैसला किया। वाह, ये फल कितने रसीले हैं! उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। मुझे यकीन है कि इतना आराम करने के बाद भी मैं दौड़ जीत जाऊंगा। इस बीच टोनी अपनी धीमी और स्थिर गति से चलता रहा।
टोनी एक कछुआ था जो हमेशा अपने धैर्य और स्थिरता के लिए जाना जाता था। जंगल में हर कोई उसकी इस विशेषता की सराहना करता था। टोनी को पता था कि उसकी गति धीमी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं थकूंगा। टोनी ने खुद से वादा किया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। वह जानता था कि उसकी धीमी गति ही उसकी ताकत है। उसने अपने आप से कहा, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसने अपनी नजरें लक्ष्य पर टिकाई रखीं। उसका दृढ़ निश्चय अटूट था। टोनी ने अपने मन में ठान लिया था कि वह इस दौड़ को जीत कर ही रहेगा। उसने अपने चारों ओर के जंगल को देखा और महसूस किया कि यह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन वह डरा नहीं। उसने अपने दिल में विश्वास रखा और अपने कदमों को आगे बढ़ाता रहा। बस थोड़ा और, मैं लगभग पहुंच ही गया। टोनी ने अपने आप को प्रेरित किया और अपनी गति को बनाए रखा। उसने महसूस किया कि वह अंत रेखा के करीब पहुंच रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। जैसे ही वो अंत रेखा के पास पहुंचा, उसने देखा कि मोनू अभी भी पेड़ के नीचे सो रहा है। मोनू, जो एक तेज दौड़ने वाला खरगोश था, ने सोचा था कि वह आसानी से जीत जाएगा और इसीलिए उसने आराम करने का फैसला किया। लेकिन टोनी ने अपनी धीमी और स्थिर गति से उसे पीछे छोड़ दिया। ये मेरा मौका है। टोनी ने अपने आप को और भी प्रेरित किया और अपनी गति को बढ़ा दिया। उसने महसूस किया कि यह उसका सुनहरा मौका है और उसने इसे हाथ से जाने नहीं दिया। एक आखिरी कोशिश के साथ टोनी ने अंत रेखा पार कर ली और पूरा जंगल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जंगल के सभी जानवरों ने टोनी की जीत का जश्न मनाया और उसकी सराहना की। टोनी ने साबित कर दिया कि धैर्य और स्थिरता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। शाबाश टोनी, तुमने कर दिखाया। जंगल के सभी जानवरों ने टोनी को बधाई दी और उसकी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने टोनी से सीखा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। वाह टोनी, हुर्रे! सभी जानवरों ने मिलकर टोनी की जीत का जश्न मनाया और उसकी सराहना की। टोनी ने अपनी धीमी और स्थिर गति से साबित कर दिया कि असली जीत धैर्य और दृढ़ता में है। मोनू तालियों की गड़गड़ाहट से उठा तो उसने देखा कि वो दौड़ हार गया है। उसकी आंखों में निराशा और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने अपने चारों ओर देखा, जहां सभी जानवर उसे देख रहे थे। कुछ के चेहरे पर सहानुभूति थी तो कुछ के चेहरे पर आश्चर्य। मोनू ने सोचा कि उसने इतनी मेहनत की थी, फिर भी वह क्यों हार गया। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर भी मैं हार गया। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा? उसे बहुत शर्म आई जब उसने देखा कि टोनी जीत गया है और सभी लोग बुद्धिमान कछुए की तारीफ कर रहे हैं। टोनी की जीत ने सभी को यह सिखाया कि धैर्य और दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। मोनू ने देखा कि टोनी ने अपनी जीत का जश्न बहुत ही सादगी से मनाया। उसने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि सभी को धन्यवाद दिया। मोनू, विनम्रता और दृढ़ता बहुत जरूरी होती है। अगर तुम हार भी जाओ तो भी तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। हर हार एक नया सबक सिखाती है। टोनी ने अपनी हमेशा की शांति से मोनू को विनम्रता और दृढ़ता का महत्व समझाया। उसने कहा कि जीवन में हर किसी को कभी न कभी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली विजेता वही होता है जो हार से सीखकर आगे बढ़ता है। टोनी ने मोनू को बताया कि उसने भी कई बार हार का सामना किया है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जिंदगी में सिर्फ तेजी मायने नहीं रखती, बल्कि ध्यान केंद्रित करना और दृढ़ रहना भी जरूरी होता है। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे और दृढ़ता से काम करोगे तो एक दिन तुम भी जीत जाओगे। मोनू ने टोनी की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने महसूस किया कि उसकी हार ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और अपनी गलतियों से सीखकर और भी मेहनत करेगा। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं और मेहनत करूंगा और एक दिन जरूर जीतूंगा। इस प्रकार मोनू ने अपनी हार से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसने समझा कि असली जीत वही होती है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने और बेहतर बनने का मौका देती है। उस दिन के बाद से मोनू की शरारतों में कमी आई और वो दूसरों का सम्मान करने लगा। मैंने सीखा है कि हमें कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। उसने ये बहुमूल्य सबक सीखा कि हमें कभी भी दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। और मुझे एक नया दोस्त मिल गया। मोनू और टोनी, ये अनोखी जोड़ी, अब अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अलग अलग स्वभाव वाले लोग भी दोस्त बन सकते हैं।